बुलडोजर सिर्फ ईंटें नहीं गिरा रहा, वो उन लोगों का वहम भी तोड़ रहा है जो खुद को कानून से ऊपर समझ बैठे थे। इस कार्रवाई ने हर उस कब्जेदार के दिल में डर बैठा दिया है जिसने अब तक रसूख को कानून से ऊपर समझने की कोशिश की थी। ना सिस्टम रुकेगा, ना कर्फ्यू लगेगा, ना रोड जाम होगी। बैठिए, जो बाहर से आकर के यहां देश में रहने वाले लोगों के, गरीब लोगों के हकों पर डकैती डालते हैं। और आज मुसलमानों को अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है, चाहे उसके लिए हमें पुलिस वालों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से चलेगा प्रदेश? उसको योगी आदित्यनाथ अब याद दिला रहे हैं उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन बैठा है। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। जो मौलाना भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, जो राजनेता कभी खुद को कानून से ऊपर समझते थे, जिनको लगता था कि कानून के नोटिसों को नजरअंदाज करके सिस्टम को चुनौती दी जा सकती है, जिस चुप्पी के पीछे सालों की मनमानी छुपी थी, जिन लोगों को लगता था कि वो सत्ता से ऊपर चल सकते हैं, उनके रसूख को योगी आदित्यनाथ ने मिट्टी में मिला दिया है। योगी ने फिर से साबित कर दिया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और जब भी कानून से टकराने की कोशिश करोगे तो अंजाम यही होगा। ना सिस्टम रुकेगा, ना कर्फ्यू लगेगा, ना रोड जाम होगी, और जो भी ऐसा करने का दुस्साहस करेगा, ऐसा सबक सिखाया जाएगा, आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। बरेली में मौलाना तौकीर और आजम खां के करीबियों के अवैध निर्माण पर लगातार दूसरे दिन भी बुलडोजर चला। सपा नेता मोहम्मद राशिद और सरफराज वली के मैरिज हॉल पर लगातार दूसरे दिन बुलडोजर चला है। दोनों मैरिज हॉल अलग अलग बने हुए थे। राशिद तौकीर रजा और सरफराज आजम खां के करीबी बताए जा रहे हैं। दोनों ही इमारतों के टॉप फ्लोर पर सपा नेता अपने परिवार के साथ रहते थे। उन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति के निर्माण किया था। बीडीए ने पहले नोटिस जारी किए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की गई। इलाके में तनाव को देखते हुए 5 थानों की पुलिस और पीएसी तैनात की गई। मंगलवार को जिस कार्रवाई की शुरुआत हुई थी, बुधवार को उसने और भी ज्यादा आक्रामक रूप ले लिया। इस कार्रवाई ने हर उस कब्जेदार के दिल में डर बैठा दिया है जिसने अब तक रसूख को कानून से ऊपर समझने की कोशिश की थी। दूसरे दिन सुबह जैसे ही बुलडोजर की पहली दहाड़ सुनाई दी, पूरे इलाके में फिर से अफरा तफरी फैल गई। पीएसी और पुलिस की टीमें चप्पे चप्पे पर तैनात रहीं, जबकि एसपी सिटी मानुष पारिक और सीओ पंकज श्रीवास्तव खुद मोर्चा संभाले हुए थे। पहले दिन प्रशासन ने करीब 35% हिस्सा ही ढाया था, लेकिन बुधवार की कार्रवाई ने साफ कर दिया कि इस बार प्रशासन पीछे हटने वाला नहीं है। जो निर्माण सालों से कागजों में अवैध घोषित होकर भी खड़े थे, अब उनका एक एक हिस्सा ध्वस्त किया जा रहा है। दबी फाइलें बाहर निकाली जा रही हैं। 2011 के पुराने आदेशों पर फिर से मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है, और अब उन फैसलों को जमीन पर उतारा जा रहा है। इस बार प्रशासन की मशीनरी पूरी तरह तैयार थी। कार्रवाई की तीव्रता देखकर आसपास के अवैध कब्जेदारों के बीच खलबली मची हुई है। बुधवार को बुलडोजर की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। इलाके में ये बातें आम हो गई कि अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। कागज मजबूत हैं तो ही इमारत बचेगी, और जो वर्षों से फाइलों में दबा था, अब वो बाहर आ रहा है। बुधवार को होते ध्वस्तीकरण को देखकर लग रहा था कि बुलडोजर सिर्फ ईंटें नहीं गिरा रहा, वो उन लोगों का वहम भी तोड़ रहा है जो खुद को कानून से ऊपर समझ बैठे थे।
उनको अब पता चल चुका है कि अवैध कब्जे और रसूख की ढाल साथ साथ नहीं चलने वाली। जैसे ही आदेश बीडीए अधिकारियों तक पहुंचा, भारी पुलिस बल के साथ 2 बुलडोजर मौके पर पहुंचे। महिलाओं ने रास्ता रोकने की कोशिश की, झुंड में चीखें उठी, बच्चों के रोने की आवाजें वातावरण को और भारी कर गईं। स्थिति बिगड़ने लगी तो एसपी सिटी मानुष पारीक खुद मैदान में उतरे, भीड़ को संभाला, अफसरों को आगे बढ़ने का संकेत दिया और कुछ मिनट बाद बुलडोजर की नुकीली धार ने ऊंची ऊंची दीवारों को चीरना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में वो बारात घर जिनमें कभी रोशनियां जगमगाती थीं, धाराशायी हो गए। ये वो जगहें थीं जहां मिनी मुख्यमंत्री कहे जाने वाले आजम खां परिवार के हर आयोजन में मौजूद रहते थे। उनके रसूख का असर इतना था कि अफसरों के ट्रांसफर तक एक इशारे में हो जाया करते थे। लेकिन आज सरकार के एक्शन के आगे वही रसूख बेबस दिखाई दिया। बारात घरों के साथ एक दौर, एक अहमियत और एक परिवार का गौरव मलबे में बदल गया। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। सरकार ने प्रदेश भर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने की दिशा में तेज कदम उठाए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में 17 नगर निकायों को विशेष निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। सीएम योगी के निर्देशों के अनुसार सभी 17 नगर निकायों को अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की विस्तृत सूची तैयार कर कमिश्नर और आईजी को सौंपनी होगी। इसमें निकायों में सफाई, मजदूरी या अस्थायी काम करने वाले संदिग्ध लोगों की पहचान भी शामिल है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश के शहरी इलाकों में मौजूद अवैध विदेशी नागरिकों को ट्रेस करना है। दर्शकों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमिश्नर और आईजी को प्रथम चरण में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। यह डिटेंशन सेंटर प्रदेश के सभी मंडलों में बनाए जाएंगे, जहां पकड़े गए रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को रखा जाएगा। इस कदम से यूपी में रह रहे अवैध विदेशी नागरिकों पर नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा और आगे की कानूनी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री के आदेश जारी होने के बाद प्रदेश के सभी संबंधित विभागों में हलचल तेज हो गई है। स्थानीय निकाय अपनी अपनी सूचियां तैयार करने में जुट गए हैं। वहीं कमिश्नरी और पुलिस प्रशासन ने डिटेंशन सेंटर के लिए स्थान चिन्हित करना भी शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई देखने को मिल सकती है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया एक बार नहीं अनेकों बार ये कहते हैं ये घुसपैठिए जो बाहर से आकर के यहां देश में रहने वाले लोगों के, गरीब लोगों के हकों पर डकैती डालते हैं। और कुछ राजनेता ऐसे हैं जो उनको बचाने के लिए सड़कों पर उतरने को तैयार हैं, संसद नहीं चलने दे रहे। अभी देखना कुछ दिनों में जैसे ही यूपी का विधानसभा सत्र शुरू होगा तो फिर खबरें ऐसी हैं कि समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी वहां भी प्रदर्शन करने वाले हैं। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ये वही लोग हैं जिन्हें जनता जनार्दन से कोई मतलब नहीं है। ये लोग केवल अपने परिवारों के बारे में सोचते हैं और यही वो कारण है एक जनपद एक माफिया देने वाले लोग ये कैसे माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे। ये जो माफिया थे जो अवैध रूप से कहीं भी अपने घर बना देते थे, बारात घर इन्होंने बना दिया। बरेली में वो मौलाना भूल गया कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, उसको योगी आदित्यनाथ अब याद दिला रहे हैं उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन बैठा है। दर्शकों, वो मौलाना तो लंबा नपेगा, लेकिन उसके साथ में कुछ ऐसे भी लोग हैं, उसके सहयोगी, उसके करीबी। अब देखिए ना, इसी रिपोर्ट में बताया गया है वो समाजवादी पार्टी के नेता अवैध रूप से वहां पर बारात घर बनाए हुए थे। अवैध रूप से पता नहीं क्या क्या करते हैं ये लोग। जब जांच चलती है तो पता चलता है, जब प्रशासन वहां पर जाता है ढूंढने के लिए तो फिर बिजली चोरी भी मिलती है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क, जब उनके ऊपर मुकदमा हुआ, प्रशासन वहां पर पहुंचा तो गया तो था
पूछताछ करने के लिए, लेकिन देखा ये तो बिजली चोरी भी करते हैं। दर्शकों, ये बिजली चोर, डकैती, ये क्या कुछ नहीं करते हैं। वही तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया, जो कुछ बचा रह गया था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके प्रदेश और देशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। दर्शकों, साधारण सी बात है, आप समझिएगा कैसे अभी तक उत्तर प्रदेश में ये जितनी भी कार्रवाई हुई है, एक तरफ जो वो डॉक्टरों की फौज है उनके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, एनआईए एटीएस मिलकर के जांच कर रहे हैं, ये आस्तीन के सांप जो यहां हिंदुस्तान में रहते हैं, फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, जाकर के फट जाते हैं। दर्शकों, ये हिंदुस्तान की धरती पर कैसे हो सकता है? लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी सोच वही औरंगजेब वाली है। दर्शकों, ये देखिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। सबसे पहले आप वो देखिए, जब वो जो मौलाना तौकीर रजा था वो ये कह रहा था आज मुसलमानों को अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है, चाहे उसके लिए हमें पुलिस वालों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से चलेगा प्रदेश? योगी बोले बरेली में मौलाना भूल गया था कि शासन किसका है, ऐसा सबक सिखाएंगे आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। सुनिए क्या कहा था योगी आदित्यनाथ ने। देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। दर्शकों, इसके अलावा योगी ने यह भी कहा था जब भी दुस्साहस करोगे, चेतावनी दे रहा हूं, जब भी ऐसा दुस्साहस करोगे, कर्फ्यू लगाने की कोशिश करोगे, दंगे करने का दुस्साहस करोगे, सड़कें जाम करने की कोशिश करोगे, ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली में पीटे गए हो। सुनिए क्या कह रही योगी। याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है, और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। दर्शकों, जो मैंने आपको बताया देखिए वही मीडिया रिपोर्ट में छपा हुआ है। दूसरे दिन भी गर्जा बुलडोजर कांपने लगे, सूफी टोला से लेकर फाइक एन्क्लेव तक अवैध बिल्डिंग और कब्जेदारों के हौसले। ये देखिए बुलडोजर एक्शन। दूसरे दिन भी बरेली में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई जारी। ये देखिए, और देखिए बरेली में मौलाना तौकीर के करीबियों के 2 बारात घरों पर दूसरे दिन भी गर्जा बुलडोजर। ये बरेली में आज फिर गर्जा बाबा का बुलडोजर, मौलाना तौकीर के करीबी का मैरिज लॉन ध्वस्त, बीडीए की ताबड़तोड़ कार्रवाई। दर्शकों, ये देखिए बाबा क्या कहते हैं। बाबा ये कहते हैं ये लोग तालिबानी व्यवस्था पर विश्वास करते हैं, और मैं उनसे कहना चाहता हूं तालिबानी व्यवस्था दारुल इस्लाम की उनकी मंशा जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, उससे पहले ही उनको जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। वे लोग तालिबानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं, वे लोग आज भी दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं। आज भी मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि इनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही, लेकिन ये अपने बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहते हैं। यानी छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर। और जैसे कि मैंने कहा दर्शकों, इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही, इनके बच्चों की भी जिंदगी ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हैं। यही कहा था योगी आदित्यनाथ ने जब बरेली में वे जो उपद्रवी थे उनको पीटा गया था। सुनिए क्या कहा था योगी ने। छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम
कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। दर्शकों, इसके अलावा ये देखिए, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए हैं, सीएम योगी की सख्ती के बाद बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर कसा शिकंजा, डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश। ये सरकार ये कह रही है, ये जितने भी घुसपैठी हैं इनको बाहर निकालेंगे, चुन चुन कर इनको बाहर निकालेंगे, देश में ये नहीं रह सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। दर्शकों, कई राज्य की सरकारें हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन आप देखिए ना, जिस तीव्रता के साथ में योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं डिटेंशन सेंटर बनाने के, किसी और राज्य में आपने देखा क्या? अभी कुछ दिनों पहले खुद योगी आदित्यनाथ ने बताया था, ये जो हलाल सर्टिफिकेशन, माचिस पर भी हलाल, यानी माचिस वो झटका होता है, ऐसे एक झटके में जलाई माचिस जल गई, उसको भी हलाल करने में जुटे हुए हैं। ये ऐसा हो सकता है क्या? ये षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र को पहचानना होगा। यही योगी आदित्यनाथ ने बताया, कहा कि 2023 में ये हलाल सर्टिफाइड जितने भी ये बनाते थे औजार, वो सब कुछ हमने बैन कर दिया। यहां कोई चलने वाली इस तरह की प्रक्रिया है नहीं, उत्तर प्रदेश में ये नहीं हो सकता। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने ये रोहिंग्या, बांग्लादेशी, इन पर जो कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं दर्शकों, उसके बाद से पूरे प्रदेश में खलबली मची हुई है। बंगाल में एसआईआर हो रहा है, वहां दीदी सड़कों पर हैं, देखिए, लेकिन उसकी गूंज यहां उत्तर प्रदेश में सुनाई दे रही है। और कुछ नेता हैं बीजेपी के ही, वो ये कहते हैं बंगाल में योगी आदित्यनाथ के जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये तभी, लातों के जो भूत हैं ये बातों से नहीं मानेंगे, ये तभी मानेंगे। ये देखिए, रोहिंग्या घुसपैठियों पर यूपी में बड़ा एक्शन, लखनऊ की झुग्गियों में जांच, डिटेंशन सेंटर बनाएगी योगी सरकार। दर्शकों, और देखिए, यूपी में बांग्लादेशी घुसपैठियों की लिस्ट बनेगी, योगी का नगर निकायों को आदेश, हर मंडल में एक डिटेंशन सेंटर। ये यूपी में रोहिंग्या घुसपैठियों की खैर नहीं, सीएम योगी के आदेश के बाद एक्शन शुरू, सभी मंडलों में बनेगा डिटेंशन। दर्शकों, ये यहां हिंदुस्तान में क्यों रहते हैं? अब कोई इनसे सवाल पूछे, ये तो चले गए थे कोई पाकिस्तान, कोई बांग्लादेश, यहां भारत में क्यों आना चाहते हैं? क्या मजबूरी है ऐसी? या तो वे भिखमंगे देश हैं, वहां खाने के लिए कुछ है नहीं, और दूसरी बड़ी बात जो षड्यंत्र है, जिस तरीके से प्रदेश या फिर पूरे देश की डेमोग्राफी बदलने का जो अभियान चल रहा है, अलग अलग तरीकों से, अवैध धर्मांतरण भी उसी का हिस्सा है। यहां आते हैं, अब कुछ कलाकारों के नाम सामने आ रहे हैं, यहां आए, आकर के यहां शादी कर ली, ये कैसे चलेगा? और जो शादी करने वाले हैं, सबसे पहले तो उनको सावधान होना चाहिए। एक गजवाए हिंद, दारुल इस्लाम, यही इनकी मानसिकता है। एक वो चला गया औरंगजेब, वो अंग्रेज ही था, वो भी, फिर अंग्रेज आए, उन्होंने भी बांटो राजनीति करो, मतलब यही हिंदुस्तान को तोड़ने के प्रयास ये आज से नहीं हो रहे दर्शकों, ये सदियों से। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। ये देखिए ना, और अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करे, उसको जहन्नुम में हम अपने आप पहुंचा देंगे। सुनिए क्या कह रही होगी। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें, और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें, देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। दर्शकों, योगी ये कहते हैं राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। अपने मत मजहब से पहले हमें राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए। अगर राष्ट्र से पहले आपका मत, आपका मजहब आ रहा है, तो फिर उस मानसिकता का इलाज करना जरूरी है। इसलिए योगी ये कहते हैं हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, और कुछ भी योगदान देंगे
राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा। सुनिए क्या कह रही होगी। और हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, और कुछ भी योगदान देंगे तो राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में एक तरफ डॉक्टरों की फौज पर कार्रवाई हो रही है, एक तरफ ये जो अवैध रूप से घुसपैठिए यहां पर रह रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, और जिनको समय समय पर गर्मी आने लगती है, जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं, जो अपराध करने का दुस्साहस करते हैं, उनकी गर्मी को शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग का सहारा भी उत्तर प्रदेश में लिया जा रहा है। योगी तो बताते हैं कि डेंटिंग पेंटिंग इसलिए जरूरी है। आए दिन हम ये खबर देखते हैं, लंगड़ाते हुए चलते हैं जब पुलिस गोली मारती है पैर में, अरे साहब छोड़ दीजिए, आज के बाद नहीं करेंगे। जब लठ बजता है तो फिर माफी मांगते हैं, लेकिन पहले उनको अपराध करना होता है। अपराध करोगे तो भुगतोगे। उत्तर प्रदेश में यही होता है। यही कहते हैं योगी आदित्यनाथ, पिछले 8.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश माफियागिरी से मुक्त हुआ है, गुंडागर्दी से मुक्त हुआ है, अपराध मुक्त हुआ है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार ये अपराध करने का दुस्साहस करते हैं। उनके साथ में वही होगा जो उत्तर प्रदेश में होता है। फिर अगले चौराहे पर यमराज खड़ा हुआ मिलेगा, और फिर यमराज जब टिकट काटेगा तो फिर इनको दर्द होता है। कहते हैं अरे साहब देखिए अत्याचार हो रहा है। तो अत्याचार हो रहा है तो अत्याचार अच्छा है, ऐसा कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।